जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं मॉडल। जी हाँ, मॉडल जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। जी हाँ, तो ये जो मॉडल होते हैं ये मूड के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। मूड, ठीक है, मूड के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं में, यूज ऑफ में। मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए, मे का यूज हम करते हैं जहाँ कहीं अनुमति मांगने या अनुमति देने की बात हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मे आई गो नाउ, यस यू मे गो। तो यहाँ अनुमति मांगी गई है और यहाँ अनुमति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने मे का यूज किया। फिर कहीं पर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो तब हम मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई बोरो योर कोट, सॉरी यहाँ आई है, मे आई बोरो योर कोट। ठीक है, क्या मैं आपका कोट उधार ले सकता हूँ? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ संभावना है वर्षा की, तब हमने मे का यूज किया। चलिए अगला देखते हैं, फॉर गुड विशेस। फॉर गुड विशेस, यहाँ इसका ये अर्थ है कि जहाँ पर हम अच्छी, जो हमारी अच्छी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस हिम, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ ईश्वर आपकी उसकी रक्षा करे या आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो यहाँ हमने गुड विश के लिए मे का यूज किया। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर पर्पज। तो यहाँ पर्पज यानी उद्देश्य के लिए, जैसे बी ईट सो दैट, हम इसलिए खाते हैं ताकि बी में लिव। तो यह हमारा खाने का जो उद्देश्य है वो जीवित रहने के लिए है, तो हमने यहाँ पर मे का यूज किया है। ठीक है, फॉर शोइंग सरप्राइज एंड इंफॉर्मेशन, आश्चर्य व्यक्त करने या सूचना देने के लिए। जैसे हाउ ओल्ड रानी में बी, कितनी आयु हो सकती है रानी की, तो यहाँ आश्चर्य है। हु मे बी फ्रेंड, हु बी मे बी माई फ्रेंड हेयर, यहाँ कौन मेरा मित्र हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सूचना भी दी जा रही है और आश्चर्य भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मे का यूज जो है वो हम परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। जैसे रवि में हैव बीन वुंडेड, तो यहाँ हमने इसका यूज किया। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे माइट का यूज। तो देखिए, माइट जो है इसका यूज हम
रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। जैसे माइट आई बोरो योर कोट, ठीक है, माइट आई टॉक टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, क्या हुआ है यहाँ पर, रिक्वेस्ट की गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मे को माइट में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मे माइट में चेंज हो जाता है। जैसे ही सेड मे आई कम इन, तो डायरेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं मे है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ही आस्क्ड इफ ही माइट कम, तो यहाँ माइट का यूज किया है, ठीक है। इसके बाद माइट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। जैसे यू माइट हैव इनवाइटेड रोजी इन योर वेडिंग, ठीक है, तो यहाँ माइट का यूज हुआ है। चलिए अब हम कैन का यूज करते हैं। दोस्तों कैन का यूज करते हैं, देखिए यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम आश्चर्य, इम्प्रेशन, एस्टोनिशमेंट, इम्प्रेशन, एंगर, ये दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें एस्टोनिश यानी आश्चर्य है, इम्प्रेशन यानी अधीरता है, और एंगर क्रोध है। व्हाट कैन राम से आई वॉन्डर, तो यहाँ कैन का यूज हुआ है। हाउ कैन रीना रिजाइन, रीना कैसे इस्तीफा दे सकती है, तो यहाँ कैन का यूज हुआ है, ठीक है। फिर कैन का यूज सरकमस्टांशियल पॉसिबिलिटी यानी परिस्थिति जन्य संभावना है, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे यू कैन देयर बाई रोड, यहाँ गो है, यू कैन गो देयर बाई रोड, ठीक है। नाउ आप सड़क के द्वारा जा सकते हैं, यानी पहले आप नहीं जा सकते थे, अब आप जा सकते हैं क्योंकि रोड सही हो गया है। चलिए इसके बाद कैन यूज फॉर फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी शारीरिक क्षमता और मानसिक योग्यता के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं वी कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ कैन का यूज हुआ। कैन ही लिफ्ट दिस बैग, तो यहाँ कैन का यूज हुआ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ शारीरिक मानसिक क्षमता योग्यता के लिए भी कैन का यूज करते हैं। इसके बाद कुड का यूज कुड का यूज जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन, ठीक है, तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड का यूज किया है। चलिए कुड का प्रयोग नेसेसिटी, एबिलिटी जो प्रेजेंट टेंस में होती है, वर्तमान में होती है, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे कुड यू गेट अनदर जॉब, कुड रवि रन द प्रोग्राम बाय हिमसेल्फ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुड का हमने यूज किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुड यूज इन पास्ट, कुड का जो है कैन के पास्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ही कुड गो होम, ठीक है। इसके बाद कुड का यूज जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तब हम करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड हेल्प यू, तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो यहाँ कुड का यूज किया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं सेल की। तो यूज ऑफ सेल की हम बात करेंगे। तो सेल जो है सेल का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं। जैसे आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो, अब बी शैल डू अवर वर्क ऑन मंडे, तो यहाँ आई और बी फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हमने शैल का यूज किया है। इसके बाद
शैल का प्रयोग जो है वो हम थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब प्रॉमिस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, थ्रेट धमकी की बात हो, वार्निंग चेतावनी की बात हो। जैसे आप देख सकते हैं, रवि शैल पे यू ऑन मंडे, ठीक है। एनीबडी डू दिस शैल बी पनिश्ड, कोई भी ये करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यू शैल कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो, तुम्हें ये कार्य सोमवार तक, कल तक सॉरी, करना होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर धमकी, अनिवार्यता के लिए हमने शैल का प्रयोग किया है। इसी प्रकार बिल का प्रयोग भी फ्रेंड, बिल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए करते हैं। जैसे रविंद्र विल गो टुमारो, यू विल एंजॉय हियर, ठीक है। आगे देख सकते हैं, हाँ कहीं थ्रेट धमकी हो, वार्निंग चेतावनी, प्रॉमिस वायदा हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो, तो वहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल किल यू, बी विल पे एट हिम फ्राइडे, ठीक है। बी विल नेवर ड्रिंक एल्कोहल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें हमने यहाँ धमकी है, यहाँ प्रॉमिस है, यहाँ आप देख सकते हैं दृढ़ इच्छा है, तो यहाँ बिल का प्रयोग किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शुड की। फ्रेंड, शुड जो है उस शुड का प्रयोग हम ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, प्रिजम्पशन के लिए, मोरल ऑब्लाइजेशन के लिए, माइल्ड कमांड के लिए हम करते हैं। सॉरी। तो आप देख सकते हैं शुड का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। फ्रेंड, यहाँ देखिए ड्यूटी यानी हमारा कर्तव्य है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, एडवाइस सलाह है, प्रोबेबिलिटी संभावना है, एक्सपेक्टेशन आशा है, प्रिजम्पशन फ्रेंड पूर्वानुमान है, मोरल ऑब्लाइजेशन नैतिक कर्तव्य है, माइल्ड कमांड यानी सौम्य आदेश जो है वो यहाँ देख सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देख लें। तो देख लीजिए, यू शुड रेगुलरली गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, रवि शुड ओबे हिज एल्डर्स, राम शुड बी रीडिंग नाउ, नीलम शुड बी वरीड अबाउट मी, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें ये सलाह है, ठीक है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर ड्यूटी है हमारी। रवि शुड ओबे एल्डर्स, तो ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। राम शुड बी रीडिंग नाउ, राम को अभी पढ़ना चाहिए, तो ये संभावना है। नीलम शुड बी वरीड अबाउट मी, नीलम मेरे लिए चिंतित होनी चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं पूर्वानुमान है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो मैं अपने यहाँ आदेश है, सौम्य आदेश। तो आप देख सकते हैं शुड का प्रयोग हमने कैसे किया है। आगे हम देखेंगे शुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ भी करते हैं। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द चांस, ठीक है। तो यहाँ लेस्ट के साथ कंडीशनल सेंटेंस में शुड का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद शुड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, जैसे रवि शुड हैव गॉन बाय ट्रेन, ही शुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, ठीक है।
शुड की तरह वुड का प्रयोग भी हम करते हैं। तो इसका अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू सेंड मी एन एप्पल। ठीक है, एप्पल है ये। चलिए आगे देखते हैं। वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड, प्रिजम्पशन, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, अनुकूलता या पूर्व अनुमान के लिए करते हैं। जैसे राहुल वुड बी इन द शेड, दिनेश वुड बी 18 नाउ। तो यहाँ संभावना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, पूर्व अनुमान है, और यहाँ लाइक्लीहुड है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब देख लीजिए, वुड यूज विद रादर और प्रेफरेंस। वुड का प्रयोग रादर के साथ भी करते हैं प्रेफरेंस के लिए। जैसे आई वुड रादर स्टे, आई वुड रादर स्टडी देन सी ए मूवी। तो यहाँ देन के साथ में हमने रादर के साथ में वुड का प्रयोग किया है। सॉरी, वुड का प्रयोग हमने रादर के साथ किया है। वुड का प्रयोग फ्रेंड स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी मजबूत इच्छा के साथ करते हैं। जैसे आई विश यू वुड हेल्प गीता फुली। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, तब हमने वुड का प्रयोग किया। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब हम कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई वर द किंग आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग हमने किया है। इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। अगर मैं राजा होता तो तुम्हारी सहायता करता। तो आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में भी हमने वुड का प्रयोग किया है। विल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट कंडीशन में इसको चेंज करते हैं वुड में। जैसे गीता सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। तो गीता टोल्ड मी, सॉरी यहाँ मी है, दैट शी वुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वुड का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं मस्ट की। फ्रेंड, मस्ट को देख लेते हैं। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मस्ट यूज फॉर कमांड, कंपल्सन, ऑर्डर। जैसे यू मस्ट नॉट लीव नॉट, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास। तो यहाँ कमांड की बात है, कंपल्सन की बात है और ऑर्डर की बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉरल ड्यूटी हमारी होती है, ऑब्लाइजेशन होता है, तो वहाँ मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, वी मस्ट हेल्प अवर फ्रेंड्स इन नीड। ठीक है, तो ये मॉरल ड्यूटी हो गई और हमारा ऑब्लाइजेशन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं मस्ट यूज इन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, लाइक्लीहुड के लिए करते हैं। सी मस्ट बी इन द रूम। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। रेखा मस्ट बी 17 नाउ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने मस्ट का यूज कैसे किया। इसके बाद मस्ट का यूज परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी करते हैं। जैसे दे मस्ट हैव पास्ड द एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, वी मस्ट हैव रीच लखनऊ इन टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हैं परफेक्ट में भी यूज किया गया है। अब यहाँ देखते हैं मस्ट का यूज। फ्रेंड, अगर क्वेश्चन शुरू होता है मस्ट से तो इसका आंसर अफर्मेटिव में होगा। जैसे मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, यस यू मस्ट, तो यहाँ मस्ट में देंगे। अगर इसमें नेगेटिव की बात होती, मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, यू नीड नॉट, तो नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। हाँ के लिए मस्ट और ना के लिए नीड नॉट।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं नीड की। नीड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो नीड का इस्तेमाल जो है फ्रेंड और मॉडल की तरह भी करते हैं, जैसे सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी करते हैं, मॉडल के रूप में। जैसे यू नीड नॉट टॉक टू, ये मॉडल की तरह हो गया। नीड आई रीड योर नोट्स, तो यहाँ मॉडल की तरह हमने इसका यूज किया। फिर इसके बाद रवि नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स टू वर्क, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह हमने इसका यूज किया है। इसके बाद हम बात करते हैं यूज टू की। यूज टू का प्रयोग भी फ्रेंड हम मार्जिनल या सेमी मॉडल की तरह करते हैं। ठीक है, यूज टू का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए होता है। जैसे देख लीजिए, कुमार यूज टू ड्रिंक एल्कोहल डेली, सचिन तेंदुलकर यूज टू प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट। ये पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं हमारी, किसकी? पास्ट की हैबिट। ठीक है फ्रेंड, चलिए यूज टू को प्रेजेंट अकस्टम के लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे आई एम यूज टू रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद यूज टू जो है फ्रेंड वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में यूज होता है। जैसे शिवा यूज टू प्ले चेस इन द कॉलेज, आई यूज्ड नॉट टू ड्रिंक डेली। ठीक है, इसके बाद हम डेयर की बात करते हैं। तो डेयर का प्रयोग फ्रेंड प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल दोनों की तरह करते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही डेयर नॉट डू एनीथिंग, डेयर राहुल नॉट से लाइक दिस। ठीक है, डेयर का प्रयोग सरप्राइज, एंगर और शूक के लिए भी करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टच मी, यू टच मी। डेयर का मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे किशोर डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल्स। ठीक है, इसके बाद आउट टू की बात करेंगे। आउट टू का जो प्रयोग है वो एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए करते हैं। जैसे यू आउट टू सर्व योर मदरलैंड, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आउट टू टेक फूड बिफोर लर्निंग, यू आउट टू हेल्प द पुअर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस और ड्यूटी है। ठीक है, आउट टू का प्रयोग फ्रेंड आउट टू प्लस हैव के साथ में भी करते हैं। तो पास्ट के एक्शन को हम ड्यूटी दिखाते हैं। जैसे यू आउट टू हैव इनवाइटेड इन द पार्टी, यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ। ठीक है, तो फ्रेंड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें। बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका अपना यूट्यूब चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर। ठीक है दोस्तों मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो इसी वादे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।